Everyone, my name is Pooja Kandpal. Welcome to you in my YouTube channel Infinity. So before going to do exercise 1.5, I think we need to discuss some formulas, right, which are important to do this exercise. Okay, so as our first formula is, see, a plus b whole square. Okay, so formula will be what? See, a square plus b square, here a square, then b square plus 2ab means product of a then b with 2. Okay, so this is your formula. How we can apply this one? Okay, see, suppose if you are given 5 plus 2 whole square, okay, this is your question, then how will you expand this one with the help of this formula? See, a square means 5 square, okay, plus b square is your 2 square plus 2ab. So 2 as it is, a will be your 5 and 2 b is your 2, right? So when we'll open this one, what we'll get? See, 5 square is your 25, means 5 2 times is your 25, plus 2 2 times is your 4. 2 multiply 2 is your 4, and when you multiply these three terms, what you will get? See, 2 2s are 4, 4 5s are 20. Okay, so when you add all these, what you will get? See, 25 plus 20 is your 45, plus 4 is equals to 49. All right, so this is your answer. Okay, now the second formula is, see, a plus b and a minus b. Okay, so when you have this one, what will be the answer of this? See, a plus b, a minus b. आप इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. सी, पहले आपको a को मल्टीप्लाई करना है इस पूरी टर्म्स के साथ, ओके, पूरे यस, फिर उसके बाद b को मल्टीप्लाई करना है इनके साथ. ओके, सो जब आप a को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट दिस वन, ओके, प्लस दिस प्लस b. उसके बाद आपको b को मल्टीप्लाई करना है विद a माइनस b. ओके, सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस a विद a, इट विल बी a स्क्वायर माइनस साइन a मल्टीप्लाई b इज योर ab प्लस b मल्टीप्लाई a इज योर अगेन ab. ओके, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता मल्टीप्लाई में, आप कैसे भी लिख सकते हैं. 2 3 6 भी होता है, तो 3 2 6 होता है, दोनों सेम होते हैं, तो चाहे आप ए बी लिखे चाहे बी ए लिखे, आंसर सेम आएगा. ओके, देन प्लस माइनस माइनस बी मल्टीप्लाई बी इज योर बी स्क्वायर. ओके, अब आप देखेंगे सेम टर्म्स है विद डिफरेंट साइन. जब ऐसा होता है तो ये कैंसिल हो सकते हैं एक दूसरे से. ओके, तो आपके पास आंसर क्या बचता है? a माइनस बी स्क्वायर. तो आपको ये स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसके लिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं. अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप उसके लिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगाएंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा. ओके, सपोज यू हैव 7 प्लस 4, 7 माइनस 4, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है यहाँ पे सेम टर्म्स रहनी चाहिए डिफरेंट साइन के साथ. ओके, सो इट विल बी a स्क्वायर इज व्हाट? 7 स्क्वायर minus b square, b is what? 4, so this will be 4 square, so it will be 7 square is 49, 4 square is your 16. जब आप इन्हें subtract करेंगे your answer will be 3, this will be 3, 9 minus 6 3, 4 minus 1 is also 3. ओके, तो आपका आंसर ये है. तो आपको इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं. ओके, नाउ द थर्ड वन. Okay, next formula a minus b square. Okay, so it will be a square, see, my a square plus b square minus 2ab. अब आप सोचेंगे माइनस कहाँ से है? अगर आप इसके अकॉर्डिंग भी करें तो भी आपका माइनस साइन आएगा. कैसे? सी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके, सॉरी, b आपका नेगेटिव है. ओके, तो माइनस बी स्क्वायर मैं इसके अकॉर्डिंग कर रही हूँ. ठीक है, a स्क्वायर प्लस साइन, यहाँ पे आपका b नेगेटिव है इसलिए माइनस बी स्क्वायर प्लस दिस प्लस 2. ओके, a इज योर पॉजिटिव, सो मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b इज योर नेगेटिव, सो इन ब्रैकेट यू हैव माइनस साइन. ओके, जब आप इसे ओपन करेंगे a स्क्वायर एज इट इज माइनस बी स्क्वायर. ओके, क्योंकि माइनस बी स्क्वायर, जब माइनस बी ओपन होता है 2 टाइम्स, ओके, जब पावर आपकी इवन होती है तो साइन पॉजिटिव हो जाता है, सो दिस विल बी योर बी स्क्वायर. Now plus minus minus
जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 2ab। तो आप देखेंगे आंसर वही आ रहा है, a² + b² - 2ab। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग भी इसे ओपन करेंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। ओके, तो आप इसके लिए डायरेक्ट आप ये वाला याद रखेंगे, a² + b² - 2ab। ओके, अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 8 - 3 होल स्क्वायर। ओके, दिस विल बी व्हाट, a की जगह पे 8 है, 8² प्लस b² इज योर 3²। मैं अब इसके अकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। ओके, माइनस दिस -2 एज इट इज, a इज योर 8 एंड b इज योर 3। ओके, सो 8² इज योर 64, 3² 9 and this will be 8 2 is 16. Okay, so 16 3 is 48, right? Okay, now ये दोनों पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ ऐड होंगे। 9 + 4 13, 6 + 1 7। ओके, सो 64 + 9 इज 73 - 48। 3 में से 8 नहीं जाता है तो फिर ये इसे कैरी देगा, इट विल बी 13। 13 में से 8 गया 5। ओके, दिस विल बी 6, सो 6 में से 4 गया 2, सो योर आंसर इज 25। ऑल राइट, नेक्स्ट वन, अगर आपका अंडर रूट में है ए बी तो आप उसे इस तरीके से लिख सकते हैं सेपरेटली। ओके, जैसे आपका है यू हैव 15। ओके, तो आप 15 को कैसे लिख सकते हैं, 3√5, बिकॉज 5 3 is 15। तो आप इसको 15 को अगर लिखेंगे तो 3 × 5 उसे आप अलग कर सकते हैं, राइट। अगर आपके पास 5/7 है, सो यू कैन राइट दिस वन एज √5 / √7। ओके, अब कुछ नोट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। सी, दिस इज़ योर स्क्वायर रूट साइन। ओके, दिस इज स्क्वायर रूट साइन। इट मीन्स अगर आपके पास बेस a है तो स्क्वायर रूट लगा है तो आप उसे लिख सकते हैं स्क्वायर 1/2 पावर। ओके, स्क्वायर रूट को हमेशा पावर में 1/2 होता है। अगर आपके पास क्यूब रूट है इट मीन्स a पावर इज़ 1/3। ओके, जब आप किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर विल बी a²। ओके, जब आप एक रूट में है और दूसरा भी रूट में है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे योर आंसर विल बी ऑलवेज सिंगल a। ठीक है ना, अगर दोनों ही रूट में विथ सेम बेस, अगर आपके पास दोनों ही रूट में है लेकिन डिफरेंट बेस के साथ है देन योर आंसर विल बी AB। सेम है दिस वन। ओके, नेक्स्ट, अगर आपके पास एक रूट में है बट सेकंड वाला रूट में नहीं है तो आप उसे A√A लिखेंगे। ओके, अगर आपका एक रूट में है बट दूसरा नहीं है और बेस भी सेम नहीं है तो भी आप उसे इस तरीके से लिखेंगे। ओके, अगर आपकी पावर 0 है, बेस की पावर, देन दैट विल बी इक्वल्स टू 1। कोई भी बेस जिसका पावर 0 है वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। ओके, अगर किसी की पावर नेगेटिव है लाइक दिस तो आप उसे रेसिप्रोकल करेंगे 1/a पावर 1। ओके, लाइक अगर आपके पास a पावर -3 है, ओके, तो आप उसे किस तरीके से लिखेंगे, a/1/a पावर 3। ओके, और अगर आपके कोई भी दो रूट्स में सेम बेस के साथ अगर एडिशन में है देन योर आंसर विल बी 2√a। ओके, याद रखना अगर मल्टीप्लाई में है तो सिंगल a होता है, अगर एडिशन में तो 2√a बिकॉज इट इज़ 1 times √a, दिस इज ऑल्सो 1 times √a, सो आफ्टर एडिंग इट विल बी 2√a। ओके, अगर आपके पास a + a है तो आप उसे ऐसे ही रहने देंगे, वो ऐड नहीं हो सकते क्योंकि एक रूट में एक नहीं है। अगर बेस डिफरेंट भी हैं, ओके, अगर बेस डिफरेंट भी हैं तो भी वो ऐड नहीं होंगे। ओके, अगर सब्ट्रैक्शन का केस है, √a है -√a है, देन दिस विल बी इक्वल्स टू 0। अगेन 1√a इक्वल्स टू 0, राइट। सो दीज आर द बेसिक रूल्स जो आपको पता होने चाहिए एक्सरसाइज करने से पहले। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चंस में यूज होंगे।